ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट लड़ाई। तो चलिए भाई, आप लोग का जो है अपना कार्यक्रम शुरू होता है अभी। ओवर टू यू गाइस। गोल्डी, रागिनी, हु वांट्स टू स्टार्ट? Why did you tear my book, damn it? रुद्रा, वीर प्रकाश, अंकित, अंचल, थिंक अबाउट इट। I have not teared it. आई डिड नॉट टीयर इट, वो होगा। बट इसमें देखिए थोड़ा मसाला डालिए ना। नो, आई डिड नॉट टीयर इट। जैसे होता है ना, जो बच्चे लड़ाई करते हैं ना, वो सीधा पहला होता है, नहीं आई डिड नॉट डू इट, समबडी एल्स डिड इट। अभी गोल्डी, आप सोचिए इसको कैसे आगे बढ़ाना है लड़ाई को। Then who teared this book? You did not, then who? अब इसमें और मसाला डालेंगे, देखिए इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ब्रदर, स्टॉप ब्लफिंग, स्टॉप फूलिंग अराउंड, लुक एट दिस, it's only you and me are the two kids in the family. If you did not tear it, who was it? Did a ghost come? मतलब थोड़ा थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे। हाँ, मतलब करते जाइए, चलिए कैरी ऑन। Only, आचल, yeah. गुड गुड, बोलिए बोलिए। गोल्डी, गो ऑन, यू आर सेइंग समथिंग। You did not, then who teared this book? Nobody is there, only for yours. Then say true. आचल, चुप नहीं बैठना है, हमला कीजिए। I said I not tear it, it mean I will not tear it. ओके, ये हुआ लड़ाई वाला, शुरू हुआ है कार्यक्रम। अभी आंचल, यू हैव टू काउंटर इट बैक। यहाँ पे देखिए ये एंगल भी आना चाहिए कि हम तो छोटा है, तो हमको हमको हमेशा दबाते हो, हमको हमेशा परेशान करते हो। अरे वो वाला थोड़ा इमोशंस भी लाइए ना। आई एम योर यंगर ब्रदर, यू नेवर टेक केयर ऑफ मी, यू ओनली पुट द ब्लेम ऑन मी, दिस इज नॉट फेयर। तो थोड़ा बोलते ना, थोड़ा इमोशंस डालिए। आपको देखिए, किताब फाड़ रहे हैं तो पिटाई तो होगा, बड़ा भाई नहीं पिटाई किया तो पिताजी कर देंगे, ठीक है? सो यू हैव टू मेक योर ग्राउंड। आंचल, अंकित, सोचिए थोड़ा, थोड़ा भावनाओं को डालिए। घर में आप लोग इतना सूखा सूखा लड़ाई थोड़ी करते हैं, अंग्रेजी हम सिखा देंगे, भावनाओं को तो लाइए। क्या हो गया? अच्छा, एक काम कीजिए, इसको ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी अभी क्या हो जाएगा कि आप लोग को जोड़ लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो अभी जो भी बोले उसको ट्रांसलेट करते जाएंगे, ठीक है? तो पहला काम करेंगे, लड़ाई, इसको लड़ाई हिंदी में कीजिए, उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा या तो आप बताएंगे या हम बताएंगे, ठीक है? विल दैट हेल्प? क्योंकि आप लोग अंग्रेजी में लड़ाई किए नहीं है पहले, तो थोड़ा तो सीखना पड़ेगा, लड़ाई भी सीखना पड़ता है ना। तो चलिए, चलिए आंचल, चलिए फिर से शुरू करता है। तो यहाँ पे हिंदी में पहले आप बोलिएगा, उसको फिर उसका फिर अंग्रेजी आप बोलेंगे या कोई भी बोलेगा। यहाँ पे नहीं, कोई बोले तो हम बोलेंगे उसको हम थोड़ा मसाला डाल के, एंड देन फिर से उसका जवाब हिंदी में आएगा, फिर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? एक दो क्लास ऐसे करते हैं, देन वी विल प्रॉब्ली बी एबल टू स्विच टू इंग्लिश कम्प्लीटली, है ना? चलिए रागिनी, आप फिर से स्टार्ट कीजिए लड़ाई। क्या हो गया? हाँ, Why did you tear my book, damn it? ओके,
चलिए, No, I did not tear your book. तो यहाँ पे रुद्रा जो है आपको, नो आई डिड नॉट टीयर योर बुक, थोड़ा ड्राई हो गया, सूखा है थोड़ा सा, है ना। उसको आप बोलेंगे, तो छोटा भाई लोग क्या करता है, नहीं हम नहीं फाड़े हैं, तुम हमेशा तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, है ना। तो उसको आपको वहाँ पे वो मसाला डालना है। आप बोले, नो आई डिड नॉट टीयर इट। आप दूसरा लाइन मान लिया आपको नहीं पकड़ में आ रहा है, तो यू विल से, तो हमेशा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, हिंदी में बोल दीजिए, ठीक है। उसको फिर हम लोग टाइम लेके उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। यू ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन मी फॉर समबडी एल्सेज मिस्टेक। तो नैतिक, नैतिक को कौन से ग्रुप में डाल दें? नैतिक को छोटा भाई वाला ग्रुप में, बड़ा भाई वाला ग्रुप में डालते हैं हम। चलिए हम छोटा भाई वाला ग्रुप में घुस जाते हैं, ठीक है। बच्चा लोग को लड़ाई करने में आसान कर देंगे। मेरा ऐसे भी रेपुटेशन थोड़ा ख़राब ही है लड़ाई वाला है, ठीक है। तो नैतिक आप बड़ा भाई वाला ग्रुप में है, वहाँ पर लड़ाई चल रहा है अभी कि बड़ा भाई का किताब जो है छोटा भाई फाड़ दिया है। तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, फिर उसमें हिंदी में अगर कुछ कुछ सेंटेंस नहीं जोड़ पा रहे तो हिंदी में जोड़ देंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे फिर, है ना। ओके, सो रुद्रा, you continue, I mean whatever we discussed, right? आप you respond to Ragini. No, I am 100% sure that you tear it because we are only two child in this family. तो यहाँ पे खाली रागनी आप ध्यान दीजिए, यू टोर इट, क्योंकि वो घटना हो चुकी है, ठीक है। यू टीयर इट चलेगा ऐसे, बट यू टोर इट बोलते हैं तो होता है कि वो पास्ट है, ठीक है। वेरी नाइस। अभी चलिए, हु इज रेस्पॉन्डिंग बैक टू रागनी, कि भाई घर में दो ही लोग था। No, I am not tearing. हाँ अंकित बोलिए। No, I am not tear it. तो अंकित यहाँ बोलेंगे आई डिड नॉट टीयर इट, ठीक है। ये भी घटना पहले हो चुकी है, ये आई डिड नॉट टीयर इट। लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है इसमें क्या हुआ, तुम फाड़े तो हम नहीं फाड़े, तुम फाड़े हम नहीं फाड़े, चल रहा है। आप बोलेंगे इसमें, आप थोड़ा मसाला डालिए। मसाला डालेंगे कैसे, आप बोलेंगे, तुम हमेशा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती हो, तुम्हारी सहेली लोग आके फाड़ देती है, तुम्हारा दोस्त लोग किताब ख़राब करता है, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो। आप इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे, it is always your friends who tear things or damage things and you put the blame on me। तो इसको इसको बोलने के, चलिए इसको जो भी बोल पाएंगे, मतलब जो हम बोले उसी चीज़ को अगर उसी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। चल आप बोलना चाहेंगे? हाँ हेलो अंकित, आंचल आप बोलना चाहेंगे जो हम बोले उस चीज़ को? I did not tear your book. It is you or your friends who do it, and you always put the blame on me. आंचल बोलना चाहेंगे आप म्यूट पे हैं। या अंकित आप बोलना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं रिपीट करें थोड़ा सा, वो सब थोड़ा वो बोलचाल की भाषा को यूज़ करेंगे थोड़ा। नहीं, दीपक, चलिए देखते हैं। वीर प्रकाश या कृष्ण प्रकाश बोलना चाहेंगे जो हम बोले उसको रिपीट करना चाहेंगे अपने अपने हिसाब से। सर मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं अपने मन से बोल सकता हूँ सर। बिल्कुल 100% बोलिए। मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं पढ़ा है, तुम ही हमेशा ये सब करते हो, मुझ पे हमेशा इल्जाम लगाते हो। राइट, तो उसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिड नॉट टीयर इट, आई टोल्ड यू आई डिड नॉट टीयर इट। अब ये सिंपल है, आई टोल्ड यू आई डिड नॉट टीयर इट, आई टोल्ड यू 100 times आई डिड नॉट टीयर इट, यू ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन मी। है ना, आसान है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग इसको अंग्रेजी में लड़ाई नहीं करते हैं, आई टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू 100 times, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आई डिड नॉट टीयर इट, यू ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन मी। करेक्ट? हाँ रुद्रा, चलिए कंटिन्यू कीजिए। Why do you always blame me? Even your friends can tear your book. करेक्ट। हाँ गोल्डी चलिए कंटिन्यू कीजिए।
time you did some mistakes, but you are not accepting now. Why? If you did any mistake, you should accept your mistake. No problem, I will not say anything. But you have to apologize your mistake, okay? यहाँ पे बोलेंगे If you did this. करेक्ट, यू हैव टू अपोलोजाइज, यू हैव टू एक्नॉलेज योर मिस्टेक। चलिए वीर प्रकाश, वेरी वेरी गुड गोल्डी, आपने शुरुआत अच्छी की, अब लड़ाई होना शुरू हुआ है। चलिए भाई, बोलिए। मैंने बोला मैंने नहीं पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी अगर मैंने बोला मैंने नहीं फाड़ा, मैंने बोला मैंने नहीं फाड़ा, सिर्फ उसमें क्या होगा कि वो बहुत सूखा लड़ाई हो रहा है, इसमें थोड़ा मसाला डालिए, हैं? Oh God, please don't tell a lie. I know it very well that you tear it. अब इसका जवाब है किसी के पास कि आपको झूठा भी बोला जा रहा है? मैंने नहीं फाड़ा है। तुम्हारे पुराना भी हो गया था, मैंने नहीं भी फाड़ा है कभी भी। फाड़ूंगा तभी मैं तुम्हारा कुछ बहुत तो book is very important for my exam. देखिए यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट आया कि मैंने नहीं पढ़ा, तुम्हारा किताब भी पुराना हो गया था, ये अच्छा आर्ग्यूमेंट था, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई डिड नॉट टीयर इट, योर बुक वॉज ऑल्सो वेरी ओल्ड। अभी और कोई आर्ग्यूमेंट? रुद्रा, आंचल, आप लोग कुछ तो बोलेंगे इसको, कहीं तो हिंदी में बोलिए, उसको ट्रांसलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रा बोलिए। आपका But I did not read your. रुद्रा आपका वीडियो ऑफ है, चाहे तो वीडियो ऑन कर दीजिए ना। सर थोड़ा बोलने में। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो ऑन करेंगे, उसको का जरूरत होता है फ्यूचर में, है ना। चलिए। But I did not tear your book. Why should I accept my mistake? तो एक बड़ा भाई को जवाब मिल गया कि तुम्हारा गलती मेरा गलती है नहीं, तो हम क्यों गलती एक्सेप्ट कर लें। उसमें और मसाला डालिए कि यू ऑलवेज डू दिस टू मी, यू मेक मिस्टेक्स, यू पुट द ब्लेम ऑन मी, इज इट जस्ट बिकॉज यू आर एल्डर टू मी, इसलिए सिर्फ तुम बड़े हो इसलिए मेरे पर गुंडागर्दी करते हो, है ना। तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट टीयर इट, आई हैव सीन यू ऑलवेज पुटिंग द ब्लेम ऑन मी, यू ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन मी, इज इट जस्ट बिकॉज यू आर एल्डर टू मी, इज दिस फेयर, ये सही है, मतलब थोड़ा मसाला डालिए उसमें और भी। हाँ चल अंकित, कुछ तो बोलिए। चलिए अभी देखते, बड़ा भाई लोग को इल्ज़ाम लगाए देते हैं, फिर थोड़ा अंकित और आंचल को से जवाब दिलवाएंगे, नैतिक से भी। If you did not do this, then who did this? You have to find. अब देखिए यहाँ पे एक मसाला मिला है, अब फाड़ा भी है, अब बोल रहा है खोज के निकालो कौन फाड़ा। नैतिक, आंचल, अंकित, जवाब मिलना चाहिए इसका। दीपक भी। नैतिक, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? नैतिक, यहाँ पे लड़ाई चल रहा है, बड़ा भाई का किताब को फाड़ दिया, छोटा भाई पे शक है, आप छोटा भाई हैं, आपको बोला गया कि अगर तुम नहीं फाड़े तो पता करो कौन फाड़ा। नैतिक का पता नेटवर्क का प्रॉब्लम। आंचल, आप जवाब देना चाहेंगे उसका? हिंदी में जवाब दीजिए, हम ट्रांसलेट कर देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ नहीं, आज आंचल बहुत हाँ रुद्र आपके पास हम आएंगे, आज आंचल बहुत चुप है, क्या हुआ आंचल, आज बोल नहीं रहे कुछ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए रुद्र। अंकित, आप कुछ बोलना चाहेंगे? You have always blamed me. And हाँ हाँ दीपक बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, फिर अंकित के पास जाएंगे। you have always blamed me. You have
जब बात ये भी ना बात, अब आया मुद्दा कि अब प्रूफ दिखाओ। हाँ अब हुआ ना मजाक। ये अच्छा पॉइंट था। डू यू हैव एनी प्रूफ और यू आर जस्ट टॉकिंग? अब जवाब दीजिए गोल्डी। गोल्डी रागिनी। अच्छा रुद्रा आपके पास कुछ था पॉइंट? अच्छा देखिए अपना पॉइंट बचा के रखिए, लड़ाई करने में काम आएगा। ठीक है गोल्डी रागिनी। और चलिए आप लोग आगे बढ़ाइए लड़ाई को। No, I have no any proof, but this is not good because this book is very important. So, if anyone did this, please say who did this. सो यहाँ पे गोल्डी आप भी थोड़ा मसाला डालेंगे। यू हैव नो आइडिया, दिस इज नॉट इवन माई बुक। आई हैड borrowed दिस बुक फ्रॉम माई, दिस इज माई फ्रेंड्स बुक। I had just borrowed it for one day. Now I will fail, my friend will also fail because the exam is day after tomorrow. समझ गए? मसाला डाली इसमें। यहाँ पे इसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो लड़ेंगे कैसे, है ना? ओके सो नाउ द आर्ग्यूमेंट इज कि भाई तुम नहीं फाड़े तो कोई और फाड़ा है, हमको हेल्प करो फाइंड करने में, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा दोस्त से मांगा हुआ बुक है, ये दोस्त का बुक है। अब कौन किसके पास जवाब है? नैतिक, अचल, रुद्रा, भिड़ जाइए भाई। ठीक है वीर प्रकाश के पास भी आएंगे। क्या जवाब है आपके पास वीर प्रकाश? आंचल के पास भी जाएंगे फिर। If it is your friend's book, then it can be that you have teared it. It was not I have not teared it. ओके तो अब यहाँ पे सवाल है कि अच्छा तुम्हारा दोस्त का हो तो तुम फाड़े होगे। रुद्रा आपके पास क्या जवाब है? नैतिक चलिए आप ही बोलिए, आप जवाब दीजिए इसका। Do you remember that once time you have broken my pen and you tell a lie? Just जब like that. जब बात अब आया मजा। अभी बोल रहे कि देखो तुम भी बदमाश हो, तुम दूसरे पिछले बार पेन खुद से तोड़े थे, मेरा पेन तोड़े थे और झूठ बोले थे, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत बढ़िया। अब मज़ा आ रहा है धीरे धीरे लड़ाई में। रागिनी गोल्डी जवाब दीजिए इसका। दीपक नैतिक और भी कोई पॉइंट है लड़ाई का? आप बचा के रखिए अगले बार। अच्छा ठीक है बोल लीजिए बोल लीजिए। नैतिक गो ऑन। When I go to my tuition, my book is in well condition. But I come, this book is tear. So in my house you are only child. So I think that you have broken my pen. Oh, tear my book. ओह सो अभी नैतिक एक्चुअली बड़ा भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। तो नैतिक का कहना है कि तुम पहले भी मेरा पेन तोड़े थे, झूठ बोले थे, अभी भी जब हम ट्यूशन पे जाते हैं व्हेन आई कम बैक इट्स ओनली यू हु इज़ एट होम, सो देयर इज नोबडी एल्स हु वुड हैव काइंड ऑफ टोल्ड इट। वेरी नाइस। चलिए मसाला आ रहा है मार्केट में। तो बड़ा भाई का लड़ाई हो गया। अभी रुद्रा वीर अंकित दीपक जवाब दीजिए इसका। आंचल कुछ बोल रही थी। हाँ हाँ बीच में आंचल कुछ बोल रही थी। आंचल जवाब दीजिए भाई, इल्ज़ाम लगा है आपके ऊपर। You also not pure just like milk. You also broken my pen. तो यहाँ पे आंचल ने एक मसाला डाला कि यू आर ऑल्सो नॉट प्योर। एक बार फिर से बोलिए आंचल, आपने जो बोला था यू आर ऑल्सो नॉट प्योर एज मिल्क, आपने बोला था क्या? You also not pure just like milk. ओके यू आर ऑल्सो नॉट प्योर जस्ट लाइक मिल्क, यू हैव ऑल्सो ब्रोकन माई पेन। तो यहाँ पे देखिए अब लड़ाई में मसाला ये है कि अब ये हो रहा है कि भाई तुम भी इतना दूध के धुले नहीं हो, है ना? दैट्स व्हाट आंचल वाज ट्राइंग टू से, राइट? सो शी सेइंग दैट तुमने मेरा पहले कुछ ब्रेक किया है, यू ऑल्सो ब्रोकन माई पेन इन द पास्ट। तो चलिए अभी इसका जवाब बड़े भाई से आना चाहिए। और कोई छोटा भाई कोई और आर्ग्यूमेंट लगाइए भाई, आर्ग्यूमेंट मतलब थोड़ा तगड़ा करते हैं आर्ग्यूमेंट, उसके बाद जाते हैं नैतिक के पास। एनीबडी हैज एनी अदर आर्ग्यूमेंट टू ऐड? और कुछ लड़ाई का मसाला कुछ डालना है?
Your friend must have been torn and you are telling us. ओके अंकित बढ़िया. तो your friend might have torn it and you are telling me. ओके. रुद्रा के पास भी कुछ है जवाब. बोलिए रुद्रा. If I am guilty of your torn book, then you are also guilty of my broken pen. जब बात बोल रहे हैं कि अगर मेरा तुम्हारा किताब फाड़ने का जिम्मेदारी मेरा है तो मेरा कलम तोड़ने का जिम्मेदारी तुम्हारा है. मतलब आ जाओ मैदान में टाइप्स. बहुत बढ़िया. वीर प्रकाश कुछ बोलना चाह रहे थे बिफोर आई गो टू नैतिक. हाँ क्रिस बोलिए. I am not tear it. It means I am not tear it. You will tear it. Your friend will tear it. I don't tear it. It means I will not tear it. यहाँ पे देखिए क्रिस प्रकाश का जो है मतलब क्या बोलते हैं एक्शन मोशन इमोशन सब कुछ आ रहा है. एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस राइट. कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब वीडियो करेंगे ना देखिए यहाँ पे जो क्रिस ने से हाथ चलाया था वो होता ही है. जब लड़ाई होता है थोड़े हम मुँह से चलाते हैं. हाथ पैर चलता है उधर. तो दैट आई कुड सी एंड दैट इज़ हाउ आई वांट यू ऑल टू बी इन्वॉल्व. तो इसीलिए जब भी मौका मिले कोशिश कीजिए वीडियो ऑन करने का. उससे आपका एक्सप्रेशन आपका प्रिपेयर्डनेस आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वो दिखता है. एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर. बट वेरी वेल डन. चलिए नैतिक यू वर सेइंग समथिंग. I think that you have tear my book because in some days you have burned with me because mom most love with me. ओके तो इसको बोलेंगे आई नो यू आर जेलस. यू नो मॉम लव्स मी मोर एंड दैट इज वाई यू हैव टेकन रिवेंज or you have damaged my things in the past. So this time I believe it is you who has torn my book. थोड़ा सा आराम से. जल्दी नहीं है. धीरे धीरे जाएंगे तो बोल पाएंगे. उसमें कुछ मुश्किल नहीं है ना. तो नैतिक आपको एक और चांस देते हैं. आप जो आपके पास आइडिया था बढ़िया आइडिया था कि मम्मी हमको ज़्यादा प्यार करती है तुमको बुरा लगता है इसीलिए तुम मेरा चीज़ तोड़ते फोड़ते रहते हो. इस बार भी तुम ही किए होगे. ये भी अच्छा मसाला था. You might want to say it again to practice. तो नैतिक कोशिश कीजिए. आराम से जाइए. कोई जल्दी नहीं है. आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं. You know that mom loves me more and you are jealous. That is why you keep damaging my things. This time also I'm sure that it is you who has torn my book. I am sure that you have tear my book because mom more loves with me. Mom loves me more. है ना. Yes sir. तो वही देखिए उसको अभी भी यहाँ पे कोशिश की. आप एक काम कीजिएगा नैतिक रुद्र बाकी जितने लोग भी यहाँ पे सबको बोलेंगे कि आप एक सेंटेंस कभी ऐसे एडवेंचर करने के लिए एक सेंटेंस बनाइए. ठीक है. उसको अलग अलग तरीके से मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश कीजिए. एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ नो रश. जल्दी एकदम नहीं है. ठीक है. मॉम लव्स मी मोर इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस. लेकिन क्या होता है वो वर्ड्स जम्बल्ड अप हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस दैट राइट. तो आप वो कुछ सेंटेंस बना करके ना उसको अपने से बोलने की कोशिश कीजिए थोड़ा आगे पीछे वर्ड्स को करके. और उसको थोड़ा सा अपने अकेले में प्रैक्टिस कीजिए कभी मिरर के सामने. देखिए उसका असर होगा आपको. हम मेरा पिछला दूसरा क्लास में हम बच्चों को बोले कि आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं मिरर के सामने बोलने की कोशिश कीजिए आप खुद को देखते हुए. इसलिए आप लोग को बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन अ ग्रेट वे टू सी व्हाट योर एक्सप्रेशंस आर व्हेन यू आर सेइंग समथिंग. व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इज ऑल्सो अलॉन्ग विद इट. तो उसका अलग पंच होता है. उसका अलग इम्पैक्ट होता है ना. चलिए रुद्रा आप कुछ बोलना चाह रहे थे. चलिए लड़ाई कीजिए. I was as sad as you are now. फिर से बोलिए. आई थिंक आई कुड नॉट हियर इट. I was as sad as you are now. I was as
sad as you are now. Okay, so I was as sad as you are now. Meaning, you're talking about the past when somebody had broken your pen, right, Rudra? मैं भी उतना ही दुखी था जितना कि तुम दुखी हो. हाँ, तो हाँ वही करेक्ट करेक्ट. आई एम एज सैड एज यू आर नाउ. चलिए अभी अभी जो है रागिनी को लड़ाई करने का मौका देते हैं, फिर आते हैं नैतिक के पास. रागिनी बोलिए, आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए, फिर नैतिक का भी आर्ग्यूमेंट रखेंगे, फिर जाएंगे देखेंगे जवाब क्या मिलता है. चलिए रागिनी स्टार्ट. Just wait. Just wait. I will check in CCTV camera. Then I'll make answers. रागिनी आप जो बोले, आई थिंक दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग बट इट वाज लिटिल ब्रोकन. इफ यू माइट वांट टू से इट वन मोर टाइम. आप म्यूट पे हैं, उसको अनम्यूट कीजिए, थोड़ा एक बार फिर से बोलिए. Just wait. I will check CCTV and all matter is clear. ओके, आई थिंक थोड़ा मफल था वॉइस, बट लेट मी रिपीट इट फॉर एवरीबडी. व्हाट रागिनी इज सेइंग इज जस्ट वेट. धमकी है ये. जस्ट वेट, आई विल ब्रेक दिस टीवी कैमरा एंड देन यू विल सी व्हाट इट इज. राइट रागिनी? ओके, रागिनी धमकाने के मूड में है. ओके, चलिए नैतिक आप भी कुछ बोलना चाहते बोल लीजिए, फिर देखेंगे रुद्रा और वीर प्रकाश के पास क्या जवाब है उसका. Rudra, you have not seemed to say that. Once you have tear my book and then say I am too sad to you. ओके, तो यहाँ पे ओके रुद्रा का जो बात था, आई एम एज सैड एज यू आर नाउ, तो जवाब था You have not seemed to say that. तुम्हें गाते हुए शर्म नहीं आती? फिर से बोलिए तो एक बार. You have not seemed to say that. शर्म. अच्छा, ओ शेम है वो. अच्छा ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलिए, क्या बोलेंगे इसको हम फिर देखते हैं. इसका सिंपल सेंटेंस कुछ हो सकता है क्या? तुमको शर्म नहीं आती है, ऐसा बोल रहे हैं खाली. Once you have tear my book and then said I am too sad to you. ओके ओके, हम सेंटेंस को जोड़ नहीं पा रहे एक्चुअली. आप बोल रहे हैं कि तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती कि मैं उतना ही दुखी जितना तुम हो और एक तुमने मेरा बुक फाड़ दिया. अच्छा, अब लड़ाई हुआ है. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. आई वॉज नॉट एबल टू नो काइंड ऑफ कनेक्ट द लाइन्स. So you can say that in simple words also. You can say, are you not ashamed of saying this, that you are as sad as me? और हमेशा देखिए हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं, हिंदी में जो हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, उसको सिंपल सेंटेंस में बन जाता है. अब इसमें भी देखिए ना, एक्सप्रेशन में जब बोल रहे हैं, चूँकि हम लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस, that you are as sad as me, you have also committed mistakes, है ना. तो ठीक है, रागिनी के पास जाते हैं, then we'll go to प्रेम प्रकाश and रुद्रा. रागिनी आप कुछ बोल रहे थे. सर हम आते रुद्रा आपके पास आ रहे हैं. ठीक है, आई थिंक रागिनी was trying to say something. सर नैतिक को कुछ बोलना. अच्छा नैतिक, हाँ बोलिए. हमको बोलना था, नैतिक के बात का जवाब देना था. हाँ हाँ बिल्कुल, आपको मौका दिया जाएगा. लड़ाई करने में तो हम कोई कटौती नहीं करेंगे. आते हैं आपके पास. ठीक है. वीर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, वीर या क्रिस? बोलिए भाई, अनम्यूट कीजिए, बोलिए. Yes, sir. यप, गो अहेड. Yes, sir. Do you वीर आपकी आवाज़ ब्रेक कर, वीर आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है. यू माइट वांट टू टर्न ऑफ द वीडियो फॉर अ वाइल एंड देन से इट. एक बार बोलिए, नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर तो.
बोलिए. Why don't you are blaming you? Do not blame me, for you have teared your book. Do you remember in the past you have teared my many things, but I have been quiet. जब बात ये हुआ ना, It's not fair that you are tearing it every time. You are blaming me every time. हाँ ये हुई ना बात कि यहाँ पे है कि हम तुम्हारे साथ कभी गड़बड़ नहीं किए. हम तो कितना अकोमोडेटिंग नेचर के रहे हैं. तुम इतना बार मेरा चीज़ को डैमेज किए हो. सो मेनी टाइम्स यू हैव टोल्ड माई बुक, यू हैव डैमेज माई स्टफ्स. आई हैव बीन क्वाइट, आई हैव बीन नाइस. कांट यू बी नाइस टू मी? दिस इज़ अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट. ये हम लोग करते हैं, बोलते हैं कि देखो जब पिटाई होता तभी रोते रोते बोलते हैं कि देखो हम कितना बार तुम्हारा बचाए थे, तुम फिर भी हमको पिटवा देते हो. राइट रुद्रा, नाउ योर टर्न टू फाइट बैक. रुद्रा, ओवर टू यू. जवाब दीजिए रुद्रा, अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए. देन विल गो टू गोल्डी और आंचल. ये लोग बहुत देर से नहीं बोले हैं कुछ भाई. आप लोग लड़ाई में जो है दो सीधा आदमी चुप हो बैठा है. Natik, you know that children's learns from the elders. फिर से बोलिए. Natik, you know that children's learn from the elders. छोटे बड़े से ही तो सीखते हैं. हाँ तो यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे यंगर्स बोलेंगे. ठीक है, तो बोलेंगे नाथिक यू मस्ट बी नोइंग दैट यंगर्स लव फ्रॉम एल्डर्स. मतलब हम जितना खुराफात सीखे तुम्हारा सिखाया हुआ ही है, हम बाहर से कुछ नहीं सीखे हैं. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? Yes, sir. वेरी नाइस, बढ़िया आर्ग्यूमेंट है ये भी. इतने हम बदमाश जो बने तुम्हारी वजह से बने हैं. गोल्डी कुछ बोलना चाह रही है. नैतिक आपके पास आते हैं, आप आर्ग्यूमेंट सोच के रखिए. But you memorize only good things, bad things. I used to tell everything, good things and how to do good things, but you did not. Only you memorize bad things. Why? I am your elder brother. I used to teach many lesson, many things. ये भी बात सही है कि तुम सिर्फ गलत चीज़ याद रखते हो, अच्छा चीज़ भूल जाते हो. बात में दम है. नैतिक बोलिए, जवाब दीजिए भाई. अच्छा नैतिक, तो नैतिक के तरफ से अभी गोल्डी ने जवाब दिया था. रुद्रा आपको जवाब देना चाहेंगे बिफोर यू गो टू नैतिक अगेन? रागिनी आप आइए, अनम्यूट करके बोलिए. इस बार आप दहाड़े हैं थोड़ा सा. Wrong things goes to mind quickly. That's a good one. That's a very good one. हाँ रुद्रा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा एलेबरेट कीजिए उसको. I know that you teach many lessons for me, but wrong things goes to mind quickly. हाँ तो अब यहाँ पे रुद्रा जो बोल रहे हैं उनका है कि आई नो यू हैव टॉट मी सो मेनी थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज बैड थिंग्स. Wrong things goes to mind quickly. हाँ, रॉन्ग थिंग्स और बैड थिंग्स गो टू माइंड क्विकली और रिमेन इन माइंड फॉर लॉन्ग. ओके, दैट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट. अच्छा अंकित बीच में कुछ बोलना चाहे थे. अंकित आप भी कुछ बोलिए भाई. अंकित और आंचल. अंकित जवाब दीजिए, आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगा है किताब फाड़ने का. बोलिए अंकित, यू कैन गो अहेड. अंकित आपको मौका मिला है भाई, जवाब दीजिए. When फिर से बोलिए. she talked and when Tato for me. आपका आवाज बहुत टूट फूट के आया अंकित, फिर से बोलिए. Hello.
हाँ बोलिए बोलिए When she tore my book, हाँ when she tore my book, she said, "Forgive me. It was a mistake." And when she tore it from me, she is beating me. वाह, सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इसमें बहुत मज़ेदार कंटेंट था इसमें. शी इज सेइंग व्हेन यू टोल्ड माय बुक यू टोल्ड मी फॉरगिव मी. मीनिंग तुम्हारा गलती हुआ तो तुम बोल रहे हो माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, होता है. बट व्हेन यू थिंक आई हैव टॉर्न योर बुक यू आर बीटिंग मी अप, मतलब तुम्हें पिटाई कर रहे हो. यही बोल रहे थे ना अंकित. अच्छा पॉइंट था लड़ाई का. तो मतलब तुम जब गलती करते हो तो माफ़ी मांग के निकल लेते हो, हम भी गलती करते हो तो फंसा देते हो और धुलाई कर देते हो. वेरी गुड पॉइंट. आचल कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, sir. बोलिए. You always remember my mistake and you want I remember your good lessons not possible. ये बात इसमें मजा आया कि तुम मेरा सिर्फ गलती याद रखते हो, तुम चाहते हो हम तुम्हारा अच्छा चीज याद रखें. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पॉइंट. रुद्रा नैतिक, चलिए शुरू कीजिए. कुछ बोल रहे थे. रुद्रा निकल गए. नैतिक बोलिए. नैतिक, यू वर सेइंग समथिंग. आई विल वेट फॉर रुद्रा टू जॉइन. You always take advantage to being small. तुम हमेशा छोटे होने का फायदा उठाते हो. हाँ, तो इसमें इसको सेंटेंस होगा यू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग स्मॉलर और यंगर, है ना. ऑफ बीइंग स्मॉल ऑल्सो चलेगा. ठीक है. तो हम बोल यहाँ पे वही इंग्लिश में थोड़ा सा वही होता है ना, इनका सेंटेंस फ्रेमिंग अलग होता है. यू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग स्मॉल. हाँ रुद्रा, आपके ऊपर इल्ज़ाम आया फिर से कि आप जो है छोटे लोग जो हैं, नहीं अच्छा, आप छोटे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. दैट इज़ द पॉइंट. जवाब दीजिए भाई. हाँ रुद्रा का जवाब लेते हैं, फिर आते हैं वीर प्रकाश के पास. Don't to be smart. I will complain to mom and mom will scold you. अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक जुगाड़ आया है. इस समस्या से हम बहुत बार झेले हैं. ठीक है, मतलब हम भी सबसे बड़े थे घर में, तो होता था कि छोटा वाला था बोलता था ज़्यादा करोगे तो मम्मी को बोल देंगे. अब मम्मी को बोल देते छोटा वाला को, तो मतलब प्यार ज़्यादा होता ही है. तो फिर पता चला कि बड़ा का धुलाई हो गया. ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट था. डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट. इफ़ आई कंप्लेन टू मॉम शी विल स्कोल्ड यू. ठीक है. देखिए यहाँ पे इसको सेंटेंस को आप लोग जैसे मतलब ये फार्मूला ट्राई कर सकते हैं कि हमेशा छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए. जैसे कि डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट, फुल स्टॉप लग गया वहाँ पे. आई विल कंप्लेन दिस टू मॉम, फुल स्टॉप लग गया कि हम मम्मी को शिकायत कर देंगे. देन शी विल स्कोल्ड यू, तब तुमको डांटेगी. नैतिक, आपके पास आने से पहले एक बार वीर का सुनते हैं. वीर के पास क्या है भाई? वीर प्रकाश या क्रिस प्रकाश कैसे लड़ाई करना चाह रहे हैं? हमको बहुत मजा आ रहा लड़ाई में. बोलिए. I am not terrorist. It's your mistake. You were terrorist. I don't tell it. I tell it 100 times. हाँ, ये भी बात है कि भाई आई हैव नॉट teared it, I have not tore it. I have told you over and over again. I have told you 100 times. उसमें और मसाला नहीं. Now you tell me how do I convince you? What else shall I tell you? So that you will believe me. कि भाई यही बात को 200 बार बोल चुके हैं, अब क्या जान लोगे मेरी? है? नैतिक बोलिए, जवाब दीजिए भाई. फिर गोल्डी के पास जाते हैं. गोल्डी भी कुछ बोलना Sir, चाह रहे I have to tell some words also. हैं. प्लीज गो अहेड. Yes, sir. You say you are small and you say that I am small. Do you remember then anything new thing come? It was first used by you. Remember, you are taking the many advantage than me.
for your being your elder brother. ये भी बहुत इमोशनल बात है भाई कि तुम बड़ा होने की वजह से सब कुछ पहले तुम लेते हो एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज थिंग्स एंड व्हेन कम्स टू पुटिंग द ब्लेम इट इज़ ऑलवेज मी, यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन मी। नैतिक हाँ जवाब दीजिए भाई, बहुत सा चीज़ जमा हो गया अभी। नैतिक और गोल्डी जवाब देंगे अभी इसका, और फिर रागनी भी देंगी। रागनी बहुत देर से चुप बैठी है अभी। When you says about this matter, I will beat you so much. अब तो असली लड़ाई शुरू है। अब बड़ा भाई आया जोश में है। If you don't listen to me, if you keep on repeating the same mistake, I'll beat you so much that you'll remember it for rest of your life. हैं? बहुत बढ़िया। अब बड़ा भाई का धौस आया दिखा हमको। गोल्डी जवाब दीजिए। I am not taking any advantage, and mom will not scold me because mom knows very well. I am very innocent and you are very naughty. You did this many times, and mom knows everything. ये बात भी देखिए, इसमें भी एक सर्टिफिकेट लेकर के बड़ा भाई घूम रहा है कि बड़ा भाई बोल रहा है कि मॉम विल नॉट स्कोल्ड मी। तुमको लगता है तुम जाके कंप्लेन करोगे मम्मी विल स्कोल्ड मी? नो, दैट इज नॉट द केस। शी नोज वेरी वेल दैट आई एम इनोसेंट एंड यू आर नॉटी। तुम नटखट हो, तुम्हारा इंप्रेशन पहले से खराब है। आते हैं प्रेम प्रकाश, आपके पास भी आते हैं। हम थोड़ा रागनी का सुनते हैं। बहुत देर से रागनी कुछ बोली नहीं है। रागनी, लड़ाई में चुप नहीं बैठना है बिल्कुल। हम प्रेम प्रकाश और नैतिक के बाद भी आते हैं। सॉरी, हाँ बोलिए रागनी। No, mom will scold you because always you are not. हाँ, तो ये है कि यू आर नॉट ऑलवेज स्कोल्ड। मॉम विल स्कोल्ड यू बिकॉज यू आर नॉट ऑलवेज इनोसेंट एंड दैट इज नोन। ओके, देखिए मीटिंग 6 मिनट में ख़त्म होने वाला है। सो चलिए नैतिक को पहले बोल देते हैं, क्या है कि वीर प्रकाश ने भी बोला था, तो हम फिर इसके बाद वीर के पास आते हैं। नैतिक आप बोलिए। Firstly, mom has called you because you are a small brother and you are playing chick with me. फिर से बोलिए एक बार, ये सेंटेंस हम थोड़ा सा नहीं समझ पाए। You are a small brother and you are playing chick with me. You are playing tricks. You are playing tricks with me. Okay, that is good. Playing chick, गाल बजाना। अच्छा, नहीं क्या फिर से बोलिए, वो वर्ड हमको नहीं पता है, फिर से बोलिए। Playing chick, प्लेइंग चिक, गाल बजाना। अच्छा प्लेइंग चिक। अच्छा, ये देखना पड़ेगा, ये वर्ड नया सीखे हम। ओके, जो गाल बजाना होता है ना, छोटे होके गाल बजाते हो। हाँ, नहीं ठीक है, हम ये वर्ड हम अच्छा लगा हमको, देखते हैं इसको थोड़ा यूज़ करना सीखेंगे इसको। हाँ, तो अभी वीर प्रकाश या क्रिस प्रकाश कौन जवाब दे रहा है इसका? You said that you will beat me. Remember, if you will beat me, I will complain it about father. Then father will beat you. ये बात कि मम्मी का जो मसल पावर से ज़्यादा मसल पावर लगा दिया जाए इधर। हैं, And I have also tell something. बोलिए बेटा। If you have any proof that I have done it, remember I have Tumbu black belt champion, and in past you have written my favorite thing. ये भी आ गया कि अब जो है सर्टिफिकेट के साथ भी बात हो रहा है कि भाई इफ़ यू आर रेडी टू बीट मी अप आई विल कंप्लेन डैडी, ही विल ऑल्सो बीट यू अप, एंड इफ यू आर अंडरस्टिमेटिंग मी रिमेंबर वन थिंग, आई एम अ कुंग फू ब्लैक बेल्ट चैंपियन, सो इफ आई फ्री अप माई आर्म्स एंड लेग्स यू हैव टू फाइंड अ प्लेस टू हाइड। बहुत मज़ा आया हमको, बहुत दिन के बाद जो है मतलब हम जो है लड़ाई होते देखे, और ऐसा लड़ाई जहाँ पे कोई हर्ट नहीं हुआ, और आप लोग सबको अपना नहीं था, यू वुड हैव गॉट अ चांस टू वेंट आउट व्हाट इज देयर इनसाइड, क्योंकि लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में हम लोग लड़ाई करते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि यू डोंट कीप एनीथिंग टू योरसेल्फ एंड कीप एनी हार्ड फीलिंग्स। तो लड़ाई होना बहुत ज़रूरी होता है ना, दिस इट काइंड ऑफ क्लियर्स अप ऑल द बैड थिंग्स इन योर माइंड। रुद्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। No, you are wrong. Mommy
loves me more than you. My mother will only scold you, and father will also scold you. हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट कि भाई तुमको गलत फहमी होगा, इसको थोड़ा मसाला डाल के बोलेंगे आगे से हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे. यू माइट हैव a belief that she loves you so much, but the fact is she only loves me. She loves me more. You like it or not, she loves me 10 times more than you. मतलब जितना मसाला डालना डालिए इसमें, ठीक है. She loves me 10 times more than you, even if you think she loves you more. Goldie और Now Rudra is taking advantage. हाँ, Mom and father are both loves Rudra. I miss you. कहीं नो This is your illusion. जब बात ये धोखे It में is your illusion. धोखे में मत रहो. Because parents both love. करेक्ट, ये अच्छा पॉइंट आया कि दिस इज illusion that mom loves you more. Mom loves everybody. Mom and dad love everybody the same way. They will always find who has made the mistake and will punish. 2 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाला है भाई, तो ये आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो एज अ टाइम चेक. अगर बीच में कट गया तो फिर हम लोग अगले शनिवार मिलेंगे. चलिए रुद्रा बोलिए. रुद्रा को मजा आ रहा था. अंकित आप कुछ बोल रहे थे, तो चलिए अब आप लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे, अभी हम बोलेंगे बाकी अगले 10-15 सेकेंड. तो ये जो हुआ, आई लाइक इट वेरी मच. ओके, आई एंजॉयड इट. एंड व्हाट हैपेंस इज दिस इज हाउ यू विल बी मोर एंड मोर इन्वॉल्व, राइट. शुरू में आप लोग को थोड़ा लग रहा था स्लो जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट eventually everybody started enjoying it. So we'll continue with this fight. This fight is interesting. So every Sunday we will fight for next 4, 5, 6 weeks. आप लोग लड़ाई करने के लिए मसाला लेकर के आइए, आइडियाज लेके आइए, ठीक है. लड़ेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है. तो क्रिस प्रकाश, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बच्चों, सबको आप लोग एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. Yeah, thank you. Bye, sir. वेरी नाइस. बाय गोल्डी. Bye, बाय sir. Bye, sir. बाय. Good night, sir. Good night. Thank you, Good sir. night. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.